हेलो स्टूडेंट, अपनी अपनी यूट्यूब चैनल पंकज क्लास में स्वागत है। तो आज आपको हम बताएंगे कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या कैसे है। ये सवाल बिहार बोर्ड हर बार पूछती है और ये 2026 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसमें भी बिहार बोर्ड हर बार ये क्वेश्चन पूछती है और इस बार भी पूछेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, कह रहा है सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कर लेंगे हम। कैसे हम मान लेंगे कि अपरिमेय संख्या है? गणित कैसे मान लेगा कि भाई अपरिमेय संख्या है? तो सिद्ध करके हम दिखाएंगे ना भाई कि हाँ तुम अपरिमेय संख्या हो। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे हम मान लेते हैं माना कि रूट 5, यहाँ पर कह रहा है अपरिमेय, हम मान लेंगे अपोजिट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्या माना कि रूट अंडर 5 परिमेय संख्या, यहाँ तक तो बना लिए। यहाँ के आगे क्या करना है वो जानिए। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो, q हमारे जीरो के बराबर नहीं हो। तो चलिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए रूट अंडर 5 बराबर हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे हम जहां p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। किंतु इसके अंदर, इसी लाइन के अंदर हम लिखेंगे किंतु q इक्वल टू नॉट जीरो, q हमारे जीरो के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, इसलिए निकालेंगे इसको रूट अंडर 5 बराबर p बाय क्यू। यहां क्या करेंगे मेरे बच्चे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। यहां तक तो आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं। घन करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ। यहां के बाद दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। रूट अंडर 5 का क्या होगा? स्क्वायर बराबर p बट्टे क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर रूट मेरा कैंसिल हो जाता है। रूट का मान होता है 1/2। क्या होता है? रूट का मान लीजिए 5, 1/2 का इसका होल स्क्वायर है। एक दो, ये दो से ये दो कैंसिल, बचा 5 पावर 1। तो 5 को 1 से गुना उतना ही आएगा, तो बचेगा स्क्वायर रूट क्या होगा मेरा? कैंसिल। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे? 5। इधर से क्या होगा? p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर मेरे बच्चे कुछ नहीं है, यहां पर अगर कुछ नहीं है तो इसमें अंश बट्टा हर है, तो इसमें भी अंश बट्टा हर दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस यहां से हम गुना कर देंगे। 5 को गुना करेंगे क्यू स्क्वायर से आ जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 1 से गुना करेंगे p स्क्वायर में आ जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, 5 को p स्क्वायर से विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे, इसलिए 5p स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 को p से विभाजित कर देंगे। 5p को विभाजित करती है, इसको। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके अब कैसे विभाजित करते हैं वो चीज हम दिखाते हैं। मान लीजिए 9 का अगर स्क्वायर कर दे बट्टे 3 कर दे, 9 का स्क्वायर कर दे बट्टे 3 कर दे, इधर भी लिख दे 9/3।
3। अब देखिए 9 का स्क्वायर होगा तो 81/3, तब पर भी 3 से कटेगा, 3 3 9 तब पर भी 3 से कटेगा। वही चीज़ हम यहाँ पर भी 5 को पी स्क्वायर से भी विभाजित कर सकते हैं, 5 को पी से भी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आगे। चलिए इसके आगे मेरे बच्चे फिर यहाँ से क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि P बराबर यहाँ पर कितना है मेरा 5 और अल्फाबेट का कोई भी लेटर यहाँ पर मान सकते हैं, के पी तो माने ही है, के ले लीजिए, एल ले लीजिए, हम मान लेते हैं अल्फाबेट का आंसर है की कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर फिर कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, घन करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ। ठीक है, लड़ाई होता है तो दो आदमी के बीच होता है, अकेले तो लड़ाई होता नहीं है, वही चीज इसमें भी है, दोनों को लड़ाई करा देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर मेरे बेटा पी स्क्वायर और मेरे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 5k स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर। इधर से देखिए मेरे बच्चे 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग आप भी जानते हो कितना होगा 25k स्क्वायर। ठीक है, 25k स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू मुझे कहीं निकला हुआ है, आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए मुझे पी स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकला हुआ है, ये देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू 5q स्क्वायर निकला हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। अब देखिए 5 को 25 को हम 5 को 25 में काट सकते हैं, 25 5 के टेबल 25 आता है 5 में। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। मेरे बच्चों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, q स्क्वायर का भी मान मुझे निकल गया है। अब सिंपल सा यही मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए 1 मिनट, अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर क्या करेंगे, फिर देखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करती है, यहाँ पर लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, फिर लिखेंगे 5q को विभाजित करती है, 5q को विभाजित करती है, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद तो अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। चलो यहाँ पर बन गया, ये पूरे बन गया है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ के बाद अब कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद अब कुछ नहीं करना। यहाँ के बाद लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 में P और Q का सहअभाज्य खंड कोई नहीं है, लेकिन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है मेरे बच्चे, P और Q का 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 है, हो गया। यहाँ पर फिर लिख देंगे परमेय संख्या इक्वल टू नॉट अपरमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः √5 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये हो गया मेरा प्रूव्ड। क्या हो गया मेरे बेटे, प्रूव्ड हो गया। इतना कर दीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड 2 नंबर आसानी से दे देंगे। और इस हम √2 को भी सीड किए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।